हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट विद पंकज में। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के 3000 प्लस क्वेश्चन जो आपकी रेलवे की परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। और ये 3000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज होगा और ये पार्ट पहला है। क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक है जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एलपी स्टेज पहले में और एलपी स्टेज दूसरे आदि में ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो आप चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आप लोगों को वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता ... वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में 27/11/2018 तीसरे सेट में पूछी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, हम विज्ञान के 4500 प्लस क्वेश्चन और जीके जीएस के 3000 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। जो सारे क्वेश्चन ये हैं आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ... का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग ... अस्तित्व में आई थी। तो किस अस्तित्व में आई थी? ये आई थी आपके 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व। देखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। ठीक है, क्या थी? ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ईंट के बने भवन। आरआरबी एनटीपीसी में देखिए पूछा गया था। सारे प्रश्न ये रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ये है आपका आंसर हो जाएगा डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है और इस सभ्यता में, कांस्ययुगीन सभ्यता में पहली बार जो है आपके कांसा धातु, ठीक है, कांसा धातु जो था वो प्रयोग पहली बार हुआ था। ठीक है, पहली बार प्रयोग हुआ था कांसा धातु का। ठीक है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता में। और चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ... बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो किसको बनाने के लिए मिश्रित करते थे? ये आपका आंसर हो जाएगा बी, कांस को। ठीक है, कांस को यानी कि कांसा को बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। देखिए, आप लोगों को पीडीएफ जो है पीडीएफ जरूर मिलेगा इसका। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल में आपका ये
साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन और जीके जीएस के 3000 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपके कराए जा रहे हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो स्थान है वो नहीं है और बाकी है। तो ये आपका देख रहे हैं कि आजमगढ़, ये आजमगढ़, आंसर डी हो जाएगा आपका। आजमगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है, जबकि कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन आजमगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डॉट डॉट मुर्दों का टीला है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में, ठीक है, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। और इसकी खोज जो है 1922 में, ठीक है, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। देखिए किसकी पूजा नहीं करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विष्णु भगवान। ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा हड़प्पा के लोग जो है वो नहीं करते थे, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। शिव की करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक की भी करते थे, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डाट डाट की पूजा करते थे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? आंसर डी, पशुपत की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपतनाथ की पूजा ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछे गए हैं, यानी कि रेलवे में पूछे गए हैं, और ये आरआरसी में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो होगा, क्योंकि आसमान से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएगा, और ये सारे प्रश्न जो है आपके सिलेबस से ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय से जुड़ी हुई है। तो ये किस समय से जुड़ी हुई है? आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये सिंधु घाटी, ये धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पुराना वेद है। देखिए यहाँ से सबसे पुराना वेद पूछ रहा है, तो सबसे पुराना वेद ये से सब लोगों को पता होगा कि आपका ये ऋग्वेद जो है, आंसर डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में से डॉट डॉट मंत्र हैं जिनमें हम अप्रामाणिक वलखिल्य भजन शामिल है, या आप कह सकते हैं वलखिल्य भजन, या आप कह सकते हैं सूक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? ये है आंसर भी 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में मंत्र हैं, या मंत्र कहे या सूक्त कहे, वो एक ही बात हुआ, 1028। आपका आंसर हो जाएगा 1028। ठीक है, ये देखिए रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में, और आरआरसी ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट आने वाला ही है, क्योंकि हलचल तेज हो गई है इस एग्जाम को लेकर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो कौन सा वेद है जो ये जादुई वशीकरण के बारे में बताता है? ये आपका है अर्थोवेद। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थोवेद। अर्थोवेद जो है ये जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में हमें बताता है, अर्थोवेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ये आपके हैं सामवेद में। ठीक है, और सामवेद को हम संगीत का क्या कहते हैं? संगीत का वो भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं, और ये सामवेद हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। तो यजुर का जो अर्थ होगा, आंसर सी हो जाएगा आपका बलिदान। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा आपका बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है वो बलिदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो आपका कौन सा वेद है जिसमें बीमारियों का उपचार किया जाता है? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यह अर्थोवेद, और अर्थोवेद को अर्थवा नामक ऋषि द्वारा रचित किया, मतलब लिखा गया है। ठीक है, अर्थवा द्वारा ऋषि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अर्थोवेद हो जाएगा राइट आंसर, अर्थोवेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। ठीक है, आंसर बी मुंडकोप हो जाएगा। और यह सम्राट अशोक द्वारा क्या कहते हैं, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। आंसर ए हो जाएगा आपका महाउपनिषद। और इसका अर्थ है धरती ही परिवार होता है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि धरती ही परिवार होता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे है डॉट डॉट उपनिषदों में से डॉट डॉट उपनिषद मुख्य प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है, देखिए कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य प्रमाणिक माने जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 108। ठीक है, 108। ठीक है, 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद जो हैं मुख्य प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि 108 उपनिषदों में से आपका हो जाएगा 11 उपनिषद मुख्य प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉट डॉट सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या? अगला क्वेश्चन होगा कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु डॉट डॉट मूल तत्वों से बनी है। ठीक है, तो कितने मूल तत्वों से बनी है? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 5 मूल तत्वों से बनी है, जिन्हें हम पंचभूत या पंच महाभूत भी कहते हैं। आंसर डी 5, यहाँ पे 5 मूल तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कठोप उपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसे सबको पता है कि भगवान यम यानी कि यमराज जो हैं ये नचिकेता से बात कर रहे हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा भगवान यम। ठीक है, देखिए ये आरआरबी एलएलपी टेक्निकल में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डॉट डॉट थे महाजनपद बन गए। तो कितने महाजनपद बन गए थे? आपका आंसर ए हो जाएगा 16। ठीक है, 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद थे जो महाजनपद बन गए थे। ठीक है, 16 थे जो महाजनपद बन गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कौशल। ठीक है, कौशल को प्राचीन काल में अवध को, ठीक है, कौशल के नाम से जाना जाता जो वर्तमान में अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डॉट डॉट जैन तीर्थकर बना। तो ठीक है, देखिए इसे तो सबको पता होना चाहिए कि पार्श्वनाथ जो थे हमारे ये 23वें, ठीक है, 23वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है, 23वें जैन तीर्थकर थे आपके ये 23वें, और यही पूछा है, आंसर हो जाएगा ए 23वां। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 23वां। अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर डॉट डॉट तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, इसे भी सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका 24वें तीर्थकर। ठीक है, 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर माने जाते थे। और अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा से क्या संबंधित है आपका? देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर था वो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों था। ठीक है, और इसे आरआरबी ने क्या कर दिया था? इसको निरस्त कर दिया था, इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से थे इसलिए इसको निरस्त करना पड़ गया था। ठीक है, लेकिन आप लोग जानेंगे इसका आंसर जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी जो है असंगत है? तो इसमें देखिए इस्लाम जो है कुरान ये सही है, आपका सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब ये भी सही है, ये ईसाई धर्म बाइबल ये भी सही है, लेकिन जैन धर्म उपनिषद ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा असंगत है इसमें? जैन धर्म। आंसर सी हो जाएगा आपका जैन धर्म उपनिषद। और जैन साहित्य का जो प्राचीनतम भाग है वो आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का, ठीक है, आगम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वृक्ष के नीचे आपको ये रानी माया देवी ने जन्म दिया था बुद्ध को? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आपका साल का जो वृक्ष था उसी के नीचे जो है
माया देवी ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था, ठीक है। और 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म की नींव डॉट डॉट महान सच्चाइयों एवं डॉट डॉट अंगीय पथ पर आधारित है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा आपका 4 और 8, ठीक है। बौद्ध धर्म की 4, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, 4 महान सच्चाइयों एवं 8, ठीक है, 8 अंगीय पथ पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है, ठीक है। 4 महान सच्चाइयों में कौन नहीं है, आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये आपके जो भगवान बुद्ध के 4 जो आर्सत बताए गए थे वो इनमें शामिल, ये तो तीनों शामिल है, लेकिन ये चौथा शामिल नहीं। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं शामिल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये किससे संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि त्रिपिटक डॉट डॉट उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो किसका संग्रह है उपदेशों का, बौद्ध धर्म का संग्रह, ठीक है। इसमें सारे जो है बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं त्रिपिटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका सारनाथ। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था, और सारनाथ जो है आपका ये वाराणसी में, ठीक है। कहाँ है, वाराणसी में है, और ये आरआरबी जेईई में 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध को, सबको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा ए बोधगया। और बोधगया जो है ये बोधगया में हुआ था, बोधगया बिहार में है, आपके बिहार में, ठीक है। ये बोधगया बिहार में है, और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था, ठीक है। कौन सा विद्वान जो था वो, कौन सा विद्वान था जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में था, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका जुआन जांग, ठीक है, जुआन जांग। आंसर बी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जुआन जांग, ठीक है। ये जुआन जांग जो था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है, सबको पता है कि बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। बिहार राज्य में बोधगया स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा किसका प्रयोग किया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया है, सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण के लिए यह पाली भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। किस भाषा का प्रयोग किया है, पाली भाषा का प्रयोग किया है। और गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज माने जाते हैं, ठीक है, ज्योतिपुंज माने जाते हैं, ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज माने जाते हैं कौन, ये आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। और पाली भाषा का उपदेश, पाली भाषा में उपदेश दिया है, ठीक है, सारे उपदेश। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, और कहाँ दिया था, और ये गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, आपका आंसर हो जाएगा सी सारनाथ, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जातक कथाओं में डॉट डॉट के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, ठीक है। जातक कथाओं में वह कौन सा है जिसमें इनके पूर्व जन्म और पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा, किसके जीवन का, ये है बुद्ध के, ठीक है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा आपका बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डॉट डॉट शताब्दी में धार्मिक अशांत देखी गई थी। तो ये किस शताब्दी में देखी गई थी, आपकी 6ठी शताब्दी में, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांत देखी गई थी, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा 6ठी शताब्दी। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, तो ये आपका महामाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आरआरसी के लिए सारे ये टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं, ठीक है। विज्ञान भी, और आपका ये जीके जीएस, और ये आपका मैथ भी कराया जा रहा है, और बहुत जल्द ही आपका रीजनिंग भी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि डॉट डॉट वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ
होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बौद्ध, ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, ठीक है, बौद्ध वास्तुकला में, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यहाँ स्थित है, मतलब कि इस ऑप्शन में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा श्रीलंका, और श्रीलंका की एक कैंडी शहर में, ठीक है। कौन से शहर में है? ये आपके कैंडी शहर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध संरचना, ठीक है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? ठीक है, ये धमेक स्तूप कहाँ पर है आपका? ये है आपका सारनाथ, और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। आंसर ए हो जाएगा आपका सारनाथ, ठीक है। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, बोरोबुडुर मंदिर कहाँ पर है? ये आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध क्या कहते हैं? बौद्ध विहार है, ठीक है। बौद्ध विहार सबसे बड़ा ये बौद्ध विहार है इंडोनेशिया में, जो बौद्ध मंदिर है बोरोबुडुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथ, ठीक है। धमेक स्तूप सारनाथ वह स्थान है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और उस स्मारक का नाम है धमेक स्तूप सारनाथ, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।